उसके बाद चर्चा के बाद जो है इस नतीजे पे पहुंचे, यानी संघर्ष विराम के नतीजे पर भारत और पाकिस्तान जो है वो पहुंच गए हैं। देयर इज नो डिसीजन टू होल्ड टॉक्स ऑन एनी अदर इशू एट एनी अदर प्लेस, यानी बाइलेटरल मसले पे जो पाकिस्तान से नहीं बातचीत हो रही थी वो नहीं होगी, लेकिन मौजूदा जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको लेकर दोनों देशों में सहमति हो गई है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहल किया था और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सबसे बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री से सहमति इसमें ली गई है और उसके बाद ये फैसला किया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में आधिकारिक तौर पे। नीरज के सूत्र विदेश मंत्रालय में ये बता रहे हैं कि ये मध्यस्थता वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ दोनों देशों की तरफ से, ये पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया था। ये विदेश मंत्रालय के सोर्स न्यूज 18 इंडिया को बता रहे हैं कि हम लोग को रोक देते हैं, चलिए आइए टेबल पर बात करते हैं, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। यानी पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, और अंडरस्टैंडिंग ये कि हाँ सीज फायर कर दिया जाता है। दोनों देशों के बीच सीधी बात हुई है, किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की है। ये भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों का बड़ा बयान इस वक्त आया है। एमईए के सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीधी बात हुई है, किसी ने कोई मीडिएशन नहीं किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की, बात शुरू की, वो आगे बढ़े और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि चलिए सीज फायर किया जाएगा, सीज फायर किया जाएगा। और उसके बाद आपने खबर देखी जहां देश की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक नई परिभाषा आई, एक नया डॉक्ट्रिन आया, जिसमें यह कहा गया कि अगर किसी तरह की कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जुड़े हुए हैं। देखिए 5:50, 10 मिनट बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। अमिताभ, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन एमईए के सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की डीजीएमओ ने हमें रिक्वेस्ट की। देखिए बिल्कुल, ये उच्च पदस्थ सूत्र हैं, उन्होंने 3 बातें जो आपने बताई साफ कर दी हैं। पहली बात कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है और जो फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रुका है वो दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत के बाद रुका है। यानी बिना इशारों में इसने ये लाइन बता रही है, ये लाइनें बता रही हैं, पंक्तियां, कि ये बिना किसी देश की मध्यस्थता के हुआ है। दूसरी बात जो भारत ने साफ कर दी है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत करने की शुरुआत की थी आज दोपहर ही, और उसके बाद ये बातचीत शुरू हुई थी और एक फैसले पर, एक नतीजे पर पहुंचे हैं दोनों देश। ये शुरुआत पागी। और तीसरी जो सबसे अहम बात है कि कोई फैसला किसी बातचीत को होल्ड करने का या फिर किसी दूसरे मुद्दे पर किसी तीसरी जगह पे करने का फैसला, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये 3 बातें साफ है, यानी कोई मध्यस्थता नहीं की बात कर रहे हैं ये। दूसरी बात, पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की थी और किसी तीसरी जगह पे कोई बातचीत करने का फैसला नहीं हुआ है। ये इस पूरे ये सूत्रों की जानकारी से साफ है। अमिताभ सिन्हा बने रहिएगा हमारे साथ। नीरज फिर जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या जानकारी अभी मिल रही है? आप कह रहे हैं मध्यस्थता नहीं हुई, वहां पे अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है रात भर हमने मध्यस्थता की है और अब सीज फायर के लिए मान गए हैं। देखिए, मध्यस्थता के मायने समझने होंगे। अमेरिका का ये कहना है कि उनकी तरफ से पहल की गई कि दोनों देश डी-एस्केलेट करें। दोनों देशों ने सीधे तौर पे बातचीत की और थोड़ी देर पहले का, 3-4 घंटे पहले का मार्को रूबियो का अगर आप ट्वीट देखिएगा, जो उन्होंने इशाक डार यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि आप लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन कीजिए, सीधी बातचीत कीजिए। अगर वो ट्वीट अभी भी आप उठा के दिखा सकते हो रूबिका, तो उसमें साफ लिखा है भारत किसी तीसरे देश की किसी अपने मसले पर मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। तो इसे मध्यस्थता नहीं कहेंगे, उसे मायने समझने का फर्क है। दूसरे मुद्दों पे हम कभी भी बातचीत नहीं करेंगे पाकिस्तान से, लेकिन मौजूदा जो कॉन्फ्लिक्ट है। 15 मिनट पहले एक ट्वीट आया है नीरज, वो ट्वीट जरा पढ़ के सुनाना चाहूंगी दर्शकों को। 48 घंटों में वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने, मैंने और सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स ने और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और आसिम मलिक, ये कह रहे हैं कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर। यानी हम सब ने मिलकर यहाँ पर एक मसले पर
हामी भरी है कि फौरन सीज फायर हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो महत्वपूर्ण है वो ये कि पाकिस्तान आगे आया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात शुरू की और उसके बाद ये मसला आगे बढ़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है कि किसी तरह की गोलीबारी, किसी तरह की क्रॉस फायरिंग अब आपको एलओसी पर नहीं मिलेगी। दोनों ही देश सीज फायर के लिए मान गए हैं। डीजीएमओ की तरफ से पाकिस्तान के ये पहल करने के बाद अमेरिका का सबसे पहले ट्वीट आता है कि ये दोनों ही मुल्क सीज फायर के लिए मान गए हैं। सुबह से वैसे हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई फायरिंग सुनी नहीं गई है और ये देखिए सच चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो बड़ी बात है वो ये कि भारत ने ये कह दिया है अब अगर किसी तरह का कोई आतंकी वार हम पर होता है या आतंकवादी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पूर्ण विराम, पीरियड। नीरज।